टू अवर चैनल मैथ्स कांसेप्ट एकेडमी। मेरा नाम रवि। मैं आपके लिए मैथमेटिकल कंटेंट और साथ ही साथ केबीएस की अपडेट लेके आता हूं। तो जो मैं मैथमेटिक्स में ट्राइंगल में आज थ्योरम करा रहा हूं, इसका नाम है अपोलोनियस थ्योरम। और ये थ्योरम मीडियन के लिए है। किसके लिए है? मीडियन के लिए। और मीडियन को हिंदी में कहते हैं माध्यिका। और मैं बार बार कह रहा हूं कि अगर आपने अपोलोनियस थ्योरम को नहीं समझा, अपोलोनियस थ्योरम को नहीं समझा और पूरा मीडियन कर लिया, आपके मीडियन करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मीडियन का न्यूमेरिकल 99% केसेस अपोलोनियस थ्योरम से आएगा। अब आपके लिए एडवांटेज ये है कि आपको इसका रिजल्ट समझना है या फिर याद करना है, इसका डेरिवेशन नहीं करना। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? अब सुनना है क्या? एडी मीडियन है, यहां डिफाइन कर रखा है एडी इज मीडियन। तो अगर एडी मीडियन है तो मीडियन है तो इसको बराबर बराबर डिवाइड करेगा। अगर एडी मीडियन है तो देखो कैसे याद करना है। जिस साइड पे मीडियन गिर रही है, कौन सी साइड पे गिर रही है? बीसी पे। तो बीसी वाले को छोड़ दो और बाकी इन दो के सम का स्क्वायर, ए बी स्क्वायर ए सी स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस ऑफ, एक तो इस मीडियन का नाम लिखना है और दूसरा बीडी का नाम लिखना है। अब यहां से देखो, आप इसे ऐसे भी तो लिख सकते थे, ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एडी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। मैंने क्या कहा? रटा हुआ दूर तक जाएगा ही नहीं, समझा हुआ दूर तक जाएगा। अब मैंने सीडी क्यों लिख दिया? क्योंकि अगर एडी मीडियन है तो बीडी किसके बराबर होगा? सीडी के। क्लियर है बात? आप कहोगे यस। और मैं चाहूं तो इसको ऐसे भी लिख सकता हूं। कैसे? बीडी प्लस सीडी, बीडी प्लस सीडी किसके इक्वल होगा? बीसी के। और बीडी और सीडी दोनों बराबर हैं। चाहो तो आप दोनों की जगह बीडी का नाम लिख दो, आप चाहो तो इस बीडी की जगह BC/2 रिप्लेस कर सकते हो। इसी तरीके से आप चाहो तो CD की जगह भी BC/2 रिप्लेस कर सकते हो। लेकिन इन सब में से आपको ये बेसिक फॉर्मेट पता होना चाहिए। चलो अब देखते हैं कि हमें समझ आया या नहीं आया। मान लो अब मैं यहां से एक मीडियन ड्रॉ करता हूं, ABCDE। अब मैंने डिफाइन कर दिया BE क्या है? मीडियन। और अगर BE मीडियन है, अगर BE मीडियन है तो बच्चों क्या लिखा जाएगा? जिस साइड पे लाइन गिर रही है मीडियन, उसको छोड़ के बची कौन? एक तो AB बची और एक BC। तो AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस, एक तो इस मीडियन का स्क्वायर लिखते हैं B प्लस दूसरा लिखते हैं या तो इसका नाम लिख दो या फिर इसका। क्यों? क्योंकि ये दोनों क्या होंगे? बराबर। क्यों? क्योंकि BE क्या है? मीडियन, AE का स्क्वायर। इसी तरीके से अगर मैं ये वाली मीडियन ड्रॉ करता CF, अगर मैं लिख देता कि CF मीडियन है, अगर मैं लिख देता CF मीडियन है, तो बच्चों क्या हो जाता? CF कौन सी साइड पे गिर रही है? AB। तो AB वाले को छोड़ोगे तो कौन बचा? एक तो AC बचा और एक BC बचा। ये दोनों किसके इक्वल होंगे? ट्वाइस ऑफ, एक तो मीडियन का नाम लिखोगे CF और एक या तो इसका नाम लिख दो या फिर इसका, क्योंकि दोनों क्या है? बराबर। अब जो रट रहा होता है ना, वो याद रख लेता है कि सर ने AF कहा था। और कभी कभी क्वेश्चन में AF की जगह क्या लिखा जाएगा? BF या FB भी लिखा जाएगा। ये समझ आई? ये अपोलोनियस थ्योरम का प्रूफ है। 3 तरीके से लिखा जा सकता है तीनों मीडियन के लिए। अगर आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ, अगर आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ, मैं बार बार कह रहा हूं ये बहुत इजी नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है ना। अब मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूं अपोलोनियस थ्योरम पे। ये रहा, कह रहा है द सम ऑफ मीडियंस, फाइंड द सम ऑफ मीडियंस ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल हुज साइड्स आर इतना इतना इतना। मतलब एक ट्राइंगल है ABC, मानो ये दो साइड इक्वल है, ये इक्वल नहीं है। अब कह रहे हैं इनके मीडियन का सम। मान लो इसका मीडियन हो गया AD, इसका मीडियन हो जाएगा ABCDE और ये हो जाएगा F। यानी कि आपको क्या फाइंड करना है बच्चों? आपको AD प्लस BE प्लस CF फाइंड करना है, कितना होगा। तो इसके लिए आपको इन तीनों की वैल्यू पता होनी चाहिए। इसके लिए आपको इन तीनों की इंडिविजुअल वैल्यू पता होनी चाहिए। तो बस आप ये वैल्यू फाइंड करेंगे, बस आप ये वैल्यू फाइंड करेंगे और आपको आंसर मिल जाएगा। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? आप ये वैल्यू फाइंड करेंगे और आपको ये आंसर मिल जाएगा, ठीक है ना। आपको ये आंसर मिल जाएगा, ठीक है। चलो
अब वैल्यू फाइंड करते हैं एक एक करके, ठीक है ना। सबसे पहले बच्चों मैं क्या लिखता हूं, मैं ये लिख सकता हूं, देखते रहना, ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। लिखा जा सकता है नहीं लिखा जा सकता है? आप कहोगे हाँ सर जरूर लिखा जा सकता है। ये पूरा 12 है तो ये भी 6 होगा और ये भी क्या होगा, 6 होगा, ये भी क्लियर है। वैल्यू रख दो, ए बी कितना है 10, ए सी कितना है 10, एडी आपको नहीं पता, और बीडी कितना है 6। इसको सॉल्व करोगे तो एडी की वैल्यू आ जाएगी 8। अपोलोनियस थ्योरम बहुत डिफिकल्ट है अगर आपको नहीं समझ आ रही है तो। इसी तरीके से अगर मैं अब इस वाली मीडियन बी के लिए निकालता हूं, बी के लिए तो क्या लिखा जाएगा, देखो कौन कौन सी साइड लिखी जाएगी, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस ऑफ मीडियन बी प्लस ए का स्क्वायर। अब देखो ए की वैल्यू 5 होगी क्योंकि ये पूरी साइड कितनी है 10, तो ये भी 5 होगा और ये भी 5, और ये भी 10 दे रखा और ये भी 10। इससे क्या निकल जाएगा बी। इसी तरीके से बी आपका कितना आएगा अंडर रूट 97। बी कितना आ जाएगा अंडर रूट 97। इसी तरीके से अब आप मीडियन सी एफ के लिए अपोलोनियस थ्योरम लगाओगे और सी एफ भी आ जाएगा अंडर रूट 97। और वो ये कह रहा था इन मीडियंस को ऐड करना है, दैट मीन्स 8 प्लस अंडर रूट 97 प्लस अंडर रूट 97, इट विल बिकम 8 प्लस 2 रूट अंडर रूट 97 इज अवर आंसर। समझ आया? ये बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है अपोलोनियस थ्योरम। अगर आपने ये क्वेश्चन और जो मैंने अपोलोनियस थ्योरम समझाया कर लिया तो आप अपोलोनियस थ्योरम के कितने भी क्वेश्चन कर सकते हैं। करना क्या है, इसके बाद गूगल पे टाइप करना है एमसीक्यू फॉर अपोलोनियस थ्योरम, आपको दुनिया भर के क्वेश्चन मिलेंगे एंड यू हैव टू ट्राई इट। इफ यू सॉल्व एटलीस्ट 5 to 10 क्वेश्चन देन यू विल बी perfect in the Apollonius theorem.